हेलो नम्रा, कैसा रहा आज का दिन? और कितना पसंद आया आपका? सैयद हैदर, हाय सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। नाम आपका? श्लोक यादव। हेलो श्लोक। हेलो शिफा। मैं एकदम बढ़िया। फर्स्ट टाइम? अच्छा। लास्ट में खराब हो गया? क्यों? ऐसा? चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम था हमारा चैप्टर 1, जिसका नाम क्या है सर? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उन चीज़ों के बारे में जिसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो सर पहले सबसे पहले हमने केमिकल केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा। यस सर, केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा था इसमें? सर ऐसा चेंज जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस बनती हो। क्या हो? न्यू सब्सटेंस बनेगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सर उसे हम लोग बोल सकते हैं हाँ उसमें केमिकल चेंजेस हुई हैं। सॉरी सर। क्यों? क्यों सॉरी? अच्छा नंबर है आपका, है ना? इसके बाद हम लोगों ने बात किया था सर फिजिकल चेंज के बारे में बात किए थे ना। फिजिकल चेंज सिफा याद है? बताओ जल्दी से, फिजिकल चेंज किसको बोलते हैं? फिजिकल चेंज किसे बोलेंगे? क्या हुआ नंबर? फिजिकल चेंज सिफा। चलिए देखिए, फिजिकल चेंज मतलब सर उसमें कोई न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती। न्यू सब्सटेंस क्या हो ना बने उसे हम लोग क्या बोलेंगे सर? फिजिकल चेंज बोलेंगे। सर इसमें चेंज क्या हो रहा था सर? फिजिकल चेंज में वो सभी चीजें चेंज होंगी, यानी स्टेट हो गया, ये चेंज हो गया, या फिर इसका शेप चेंज हो गया, या फिर इसका कलर, कलर क्या हो, साइज, ये सभी चीजें क्या हो जाती थी सर? चेंज हो रही थी। सर ये सभी चीजें चेंज हो रहे थे। यानी सर फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ा, केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था किसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया? केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। केमिकल रिएक्शन किसे बोलते हैं? किसको याद है बताएं? केमिकल रिएक्शन किसे बोलेंगे? सर केमिकल रिएक्शन किसको बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन किसको बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, शेप चेंज होता है। ओके गुड। और अच्छा ओके, उसमें सब्सटेंस फॉर्म होता है, हाँ उसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। ओके गुड।
अब बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन के बारे में बोला था मैंने, मान लीजिए कोई सब्सटेंस ए है, कोई सब्सटेंस ए है, वो चेंज होकर के किस में बदल गया सर, बी में। इसका कुछ प्रॉपर्टीज, यानी इसकी प्रॉपर्टीज कुछ अलग थी, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, इसका मतलब सर न्यू सब्सटेंस बना है। क्या बना हुआ है सर, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई है। अगर न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई है, इसका मतलब सर बोल सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है, केमिकल केमिकल चेंज हुई है। क्या हुआ है सर, इसमें केमिकल चेंज हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं, यस सर। यानी ए सब्सटेंस से बी में कन्वर्ट हुआ, ऐसा भी हो सकता है। दो सब्सटेंस हो सकते हैं ए बी, और यहाँ पे बन सकता है सी डी, ऐसा भी हो सकता है। यानी अगर मैं एक सब्सटेंस का भी यूज करूँ, कोई दूसरा सब्सटेंस बनता है, ऐसा पॉसिबल है। और उससे भी ज्यादा सब्सटेंस का अगर मैं यूज करूं, और उससे भी ज्यादा सब्सटेंस बन भी सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये सभी चीजें अगर हम देखें, तो यहाँ पे क्या हुआ सर, इस तरफ और इस तरफ कुछ नई नई चीजें बन रही हैं। यहाँ पे पहले जो था उसके बाद बदल कर कुछ नया चीज बना। इसका मतलब है सर, अभी आपने बताया वो सभी क्या है, केमिकल चेंज है। ये क्या है, केमिकल चेंज है। तो यहाँ पे सर अगर हम बात करें ए से बी के जाने के लिए, यानी ए से वो बी पर गया हुआ, कुछ न कुछ तो प्रोसेस वहां पर हुई होगी, है ना। बिना कुछ उसके इंटरनल चेंज के बिना उसमें हम ये तो नहीं कह पाएंगे सर उसमें केमिकल चेंज हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात सर, इसका डिफिनेशन क्या हुआ, कि यहाँ पर सर डिफिनेशन ये हुआ कि केमिकल रिएक्शन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, कोई एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। अगर ये प्रोसेस हो ही ना, तो कोई सब्सटेंस नया बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे सर, सर केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस in which two or more substances react to form another new substances. React to form another new substances। यानी सर कोई भी रिएक्शन होगा, कोई भी चेंज हो रही है, तो उसमें सर वहां पे प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वही क्या कहलाएगा सर, केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। तो अगर आपसे पूछे एक वर्ड में कह सकते हैं सर, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, किसी भी केमिकल चेंज में जो प्रोसेस हुई है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। उसी चीज को यहाँ पर वर्ड के फॉर्म में लिख दिया है सर। केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो सब्सटेंस हो या फिर उससे ज्यादा भी सब्सटेंस हो सकते हैं, क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्म करते हैं, अनदर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे सर, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। अब थोड़ा सा अगर हम इसमें ध्यान दें, तो सर यहाँ पर कुछ न कुछ रिएक्ट जो है, रिएक्शन में कोई चीज ऐसा है जो पार्टिसिपेट करेगा, यानी जो रिएक्शन को इनिशिएट करेगा, जिसका हम यूज करके कोई दूसरा चीज बनाएंगे। तो यानी सर जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, जो रिएक्शन में क्या करता हो, सब पार्टिसिपेट करेगा, उसे हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे। और जो रिएक्शन में बनेगा, जो रिएक्शन में बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। यानी रिएक्टेंट और रिएक्टेंट किसको बोलते हैं सर, केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस का यूज हम करेंगे उसे हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे, और जो बनेगा उसे हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है सर, जो केमिकल रिएक्शन, वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसे हम लोग रिएक्टेंट बोल रहे हैं, और जो बन रहा है उसे हम लोग प्रोडक्ट बोल रहे हैं। जो बन रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, दो सब्सटेंस विच आर
participate in chemical reaction is known as reactant, and which are formed in chemical reaction is known as product। तो ये था रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। यहाँ पे अगर हम बात करें सर इस रिएक्शन में कौन रिएक्टेंट कौन प्रोडक्ट है, तो ए जो है लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, यानी इसका हम लोग यूज करके कुछ बनाएंगे, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। और बी जो है इसमें रिएक्शन में बन रहा है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सर जैसे मैंने लिया एक मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिबन लिया, उस मैग्नीशियम रिबन को मैंने जलाया, तो जानते रहिए किसी भी चीज को अगर हमें बर्न करना है तो किसकी हेल्प चाहिए, तो वो किसकी हेल्प चाहिए सर, ऑक्सीजन की हेल्प चाहिए किसी भी चीज को जलाने के लिए। जब ये जलेगा मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगा तो क्या बनेगा सर, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। अभी थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा सर कि ये सब क्या लिख रहे हैं, अभी धीमे धीमे चीजों को हम लोग जानेंगे। ओके सर, यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ पर इसको लिखा हूं मैं ऑक्सीजन, ये दोनों इस एरो के इस तरफ है, लेफ्ट साइड है, यानी यही दोनों जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। यानी रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है। और जो बना है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सब प्रोडक्ट बोलेंगे। जो बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सब प्रोडक्ट बोलेंगे। जो बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन क्या है सर, दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करके कोई तीसरा नवा सब्सटेंस बनाते हैं, उसे हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे सर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में सर जो पार्टिसिपेट करेगा उसे हम लोग रिएक्टेंट, और जो केमिकल रिएक्शन में बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक सभी चीजें क्लियर हुई। फिर आगे देखते हैं। केमिकल रिएक्शन के बाद जो अगला टॉपिक है वो हमारा क्या है सर, केमिकल रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम कैसे पहचानेंगे कि किसी भी केमिकल चेंज में, यानी केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन उसमें हो रहा है, इसको पहचान हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहला पहचानने का तरीका है सर, उसका क्या होगा, स्टेट चेंज हो सकती है, चेंज इन स्टेट। अगर किसी भी अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में स्टेट चेंज हो रही है, इसका मतलब वहां पर केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है, केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है ना। क्योंकि अभी हम लोग ने पढ़ा था सर, स्टेट अगर चेंज होता है इसका मतलब फिजिकल चेंज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैंने बोला कि सर यहाँ से आइस था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया सर, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब यहाँ से आइस से किस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में। क्या यह केमिकल चेंज है, क्या यह केमिकल चेंज है सर, यहाँ पर तो देखिए बदल तो रहा है, क्या बदल रहा है, स्टेट तो बदल रही है, स्टेट तो बदल रही है। यहाँ पर आइस है यानी सॉलिड फॉर्म में है ये, यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में है, और यहाँ पर ये किस फॉर्म में है सर, लिक्विड फॉर्म में है। किस फॉर्म में सर, लिक्विड के फॉर्म में है। इसका मतलब तो स्टेट इसका चेंज हो, अगर स्टेट इसका चेंज हो रहा है, स्टेट इस सॉरी ना दिया, स्टेट इसका चेंज हुआ है, इसका मतलब सर यहाँ पर केमिकल चेंज होना चाहिए, है ना, केमिकल चेंज होना चाहिए। नहीं, ये सर केमिकल चेंज नहीं है, नहीं। तब पार्टी कब दे रही हैं आप हमें,
पार्टी पे कब बुला रही हैं? हेलो अबू साद अहमद। सर तो ना करे, क्यों? कांजन करना, हम तुम पार्टी मांग रहे, बस हमें पार्टी चाहिए बस। भाई रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट आने पर सेलिब्रेशन तो होना चाहिए ना। नम्रा से मांग रहे थे, तब तक वो भाग गई। देखिए, सॉरी सर बोल के फिर सर बाय अल्लाह हाफिज कह के चली गई। और सर ठीक है, अच्छा। ठीक अमन, हेलो। कम नंबर आए, अब क्या ही कर सकते। 81.2%। हम्म, गुड। कोई बात नहीं, कितना परसेंट, अरे बहुत है, उतना उतना तो मेरा नहीं आया था। उतना परसेंट मेरा नहीं आया हुआ है। सर अब आपको दो बार पार्टी ना, हमको अभी चाहिए, फिर उस 2 साल बाद तो ग्रैंड पार्टी होगी। कहाँ नंबर खराब, नंबर नंबर मस्त है। अरमान शेख, हेलो अरमान। कितना आया है नाजिया? मैथ में सबसे कम? काटा भी तुम्हें। देखिए, अभी तक तो उम्मीद नहीं था पास होंगी, लेकिन आप पास हो गई ना, तो पार्टी तो बनता है। सर कहाँ से हैं आप? अपना अपना पढ़ लो, नहीं पीटेंगे तुम लोग। चलिए, यहाँ पे देखते हैं चेंज इन स्टेट। सर मैंने यहाँ पे वाला क्या, आइस, आइस से किस में कन्वर्ट हुआ सर? लिक्विड में। इसका मतलब यहाँ से सॉलिड से किस में चेंज होगा? लिक्विड में। सॉलिड से लिक्विड में। यहाँ पे सर स्टेट चेंज हुआ है ना, स्टेट चेंज हुआ, लेकिन ये क्या है, केमिकल चेंज नहीं है, केमिकल चेंज नहीं है सर।
केमिकल चेंज कब होगा? सर उस स्टेट तो चेंज होगी ही होगी, पर उसमें जो है फॉर्मेशन जो होगा वो नया हाँ फॉर्मेशन होगी, लेकिन वहां पर क्या होगा सर, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या होगा? न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे कि सर वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है या फिर केमिकल चेंज उसमें हुई है। तो यहाँ पे पहला चीज क्या है सर, चेंज इन स्टेट, स्टेट भी चेंज हो सकता है। दूसरा चीज, दूसरा चीज चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। अगर कोई केमिकल रिएक्शन है, अगर उसमें चेंज हो रहा है कलर, तो यहाँ पर क्या होगा सर, वो भी एक तरीके से हम कह सकते हैं उसमें क्या होगा सर, केमिकल रिएक्शन हुई है। फॉर एग्जांपल के लिए हम लिटमस पेपर का एग्जांपल ले सकते हैं। किसका? लिटमस पेपर किस कलर में होता है सर? ब्लू कलर में होगा। किस में कन्वर्ट होगा? रेड में। और रेड वाला जो होगा वो किस में कन्वर्ट होता है सर? ब्लू में कन्वर्ट होता है। एक तरीके से ये भी क्या है, एक केमिकल, केमिकल चेंजेस हो रही है ना? क्या चेंज हो रहा है सर? केमिकल चेंजेस हो रही है। तो यहाँ पर ये क्या है, एक तरीके से एग्जांपल है किसका? चेंज इन कलर का। तो पहला क्या है सर, स्टेट चेंज होगा। दूसरा क्या है, पहला क्या होगा, स्टेट चेंज होगा। दूसरा, कलर भी चेंज हो सकते हैं। तीसरा बात करते हैं, दिख रहा नीचे नहीं, रुक जाओ। तीसरा, तीसरा आइडेंटिफिकेशन है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसका मतलब वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तीसरा क्या? चेंज इन टेम्परेचर। इसका एक एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे चूना, चूना जो है ना, चूना, उसको अगर तुम पानी में डिसॉल्व कर दोगे, किसमें सर? पानी में। पानी में डिसॉल्व करने पर क्या होगा वो सर, उसमें से हीट निकलना स्टार्ट हो जाता है। क्या निकलना स्टार्ट हो जाता है? हीट निकलना स्टार्ट हो जाता है। और वो जो चूना होगा वो क्या होगा, पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। एक तरीके से ये भी एग्जाम्पल है किसका? केमिकल रिएक्शन का। मैं कह सकता हूँ कि उसमें क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल, केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर अगर किसी सब्सटेंस में या फिर कोई प्रोसेस हो रहा है, उसमें अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसका मतलब वहां पर क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगा। वहां पर क्या होगा सर? केमिकल रिएक्शन होगा। तीसरा है केमिकल, सॉरी, चेंज इन टेम्परेचर। पहला बात किया था मैंने, क्या सर, अगर स्टेट चेंज हो जाए। दूसरा बात किया किसमें सर, कलर भी चेंज हो सकता है। तीसरा बात किया किसमें सर, टेम्परेचर चेंज हो जाए। और चौथा कौन सा होगा सर? चौथा होगा इवोल्यूशन ऑफ गैस। चौथा कौन सा है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी उस रिएक्शन में से क्या हो सकती है, गैस भी इवॉल्व हो सकता है। यानी ए से अगर मान लो बी जा रहा है, तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि उसमें से कुछ गैस भी निकल रही होगी। ए से बी बन रहा है, मान लो कोई प्रोसेस है, यहाँ से ए में से बी में कन्वर्ट हो रहा है, ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, और इसके साथ साथ कोई गैस भी निकल रही है, तो हम कह सकते हैं वहां पर क्या हुआ सर, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है। और यहाँ से ए से बी जाना एक तरीके से क्या है, केमिकल, केमिकल रिएक्शन है। क्या है? केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पर सर टेम्परेचर अगर चेंज हुआ, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है सर, केमिकल रिएक्शन हुई है। अगर गैस निकल रही है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। गैस निकल रही है तो वहां पे भी हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रही है ना? गैस निकल रही है, इसका मतलब हम वहां पे बोल सकते हैं क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एंड फिफ्थ इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, है ना?
फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है सर? एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या हो, इनसॉल्युबल हो। ऐसा सब्सटेंस जो क्या हो, इनसॉल्युबल हो। एमडी अफजल, हेलो, आपका नाम याद नहीं, फातिमा शायद है ना? शायद आपका नाम फातिमा। ओके, तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के कितने तरीके बताए सर मैंने? 5 तरीके। क्या है? पहला स्टेट, अगर स्टेट चेंज हुआ तो इसका मतलब वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। कलर चेंज हो गया, इसका मतलब वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। टेम्परेचर चेंज हुआ, इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और चौथा मैंने यहाँ पे लिखा है, चौथा क्या सर? इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी उसमें से गैस निकल रही है। तो हम कह सकते हैं कि सर वहाँ ए से जो बी में कन्वर्ट हो रहा है, वो एक तरीके से केमिकल रिएक्शन उसमें हो रही है। इसमें क्या हो रहा है? कैसे सबको लग रहा है ये अच्छा है? अच्छा तो है। अच्छा, एमडी अफजल, फातिमा शायद ना? फातिमा, आपका कितना नंबर आया हुआ है? कितना परसेंट आया? फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट मतलब ये क्या होंगे सर? इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल इन सॉल्यूशन। इनसॉल्युबल इन सॉल्यूशन, यानी एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या हो, इनसॉल्युबल हो, मतलब वो डिसॉल्व ना हो किसी चीजों में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेट बोल सकते हैं। और ये मोस्टली आपको मिलेगा किसमें सर? जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बस इसको याद करके रखिएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है, वहां पर ये चीजें जो है ज्यादातर दिखेंगी और प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। सर नीट के बाद क्या करना चाहिए? 80+? वाह, गुड। लेकिन हम तो बच गए पार्टी देने से, है ना? हम्म। यहाँ पे 5 तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन का। पहला क्या था सर? स्टेट चेंज हो सकता है। दूसरा कलर। तीसरा टेम्परेचर। चौथा सर गैस इवॉल्व हो सकती है। और पांचवा जो है प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो सकता है, जिससे हम बता सकते हैं कि हाँ वहां पर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। अब जो है आप लोग की जो है मैथ की क्लासेस स्टार्ट